Hello bachcho, let's read this question. The question says find a vector equation, vector of magnitude under root 171, which is perpendicular to both the vectors. A vector is equal to I cap plus 2j cap minus 3k cap and B vector is equal to 3 I cap minus j cap plus 2k cap. तो यहाँ मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ इस क्वेश्चन का. क्या है हमारा की कॉन्सेप्ट कि a vector D is perpendicular to A vector and B vector, then D vector is equals to lambda times A vector क्रॉस B vector. ठीक है, अगर D वेक्टर A और B के परपेंडिकुलर होता है तो D बराबर होगा लैम्डा टाइम्स A क्रॉस B के. अब यहाँ पर मैं सॉल्व करूँ उसको, तो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 171. तो मैं वो मान लेती हूँ लेट द वेक्टर बी सी वेक्टर जिसकी वैल्यू है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो अंडर रूट 171 के बराबर है. तो यहां से मैं निकालूं, ये आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 171. स्क्वायरिंग बोथ द साइड में कर दूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 171. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन 1 हो गई. अब ये जो सी वेक्टर है ये परपेंडिकुलर है ए वेक्टर के भी और बी वेक्टर के भी. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी वेक्टर हमारा परपेंडिकुलर है ए वेक्टर के भी एंड सी वेक्टर हमारा परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के. तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से ये सी वेक्टर हमारा बराबर हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी के. ठीक है, तो यहाँ मैं निकाल लेती हूँ सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी. अब हम करें तो ये आई जे के, तो यहाँ से ये होगा 1 2 माइनस का 3 1 2 माइनस का 3 और ये आएगा 3 माइनस का 1 2 3 माइनस का 1 और 2. तो यहाँ से ये वैल्यू बराबर होगी लैम्डा टाइम्स आई के साथ हमारे साथ क्या आएगा, ये 2 टू द 4 और माइनस का 3 माइनस का जे कैप 2 प्लस का 9 इस प्लस का के कैप माइनस का 1 माइनस का 6. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास सी वेक्टर बराबर हो जाएगा लैम्डा टाइम्स आई कैप और माइनस का 11 जे कैप माइनस का 7 के कैप. ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा. सी वेक्टर है क्या, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल्स टू लैम्डा आई कैप माइनस का 11 लैम्डा जे कैप माइनस का 7 के कैप. ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंपेयर करूँ तो x इज इक्वल टू लैम्डा आ जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस का 11 लैम्डा आ जाएगा और z इज इक्वल टू 7 लैम्डा, z इज इक्वल टू माइनस का 7 लैम्डा आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं इसको पुट कर देती हूँ इक्वेशन नंबर 1 में. पुट द वैल्यू of x, y and z in इक्वेशन 1. तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मतलब लैम्डा का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब हमारे पास होगा 121 का स्क्वायर 121 लैम्डा स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मतलब 49 लैम्डा स्क्वायर. ये बराबर है किसके, 171 के. तो यहाँ से मेरे पास इसको मैं प्लस करूँ 9 10 11 और 4 5 6 7 171 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 171. तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1 के. तो लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. लैम्डा क्या आ गया, प्लस माइनस 1. अब हमें क्या निकालना है, सी वेक्टर. तो सी वेक्टर इसके बराबर है, इसके बराबर है. यहाँ पे हम लैम्डा की वैल्यू रख देंगे. तो ये सी वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी वेक्टर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 आई कैप माइनस 11 जे कैप माइनस का 7 के कैप. ओके, और यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था. So the final answer is C vector is equal to plus minus 1 I cap minus 11 J cap minus 7 K cap. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.